नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीर सिंह और आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जो कि एक फाइनेंशियल बुक है। और इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बुक किस बारे में है, हम इससे क्या सीख सकते हैं और ये किताब हमें पढ़नी भी चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये किताब 2020 में रिलीज हुई थी और फिर भी ये बहुत जल्दी फेमस हो गई और आगे भी ये बहुत चलने वाली है। और इसमें एक बड़ा रीज़न है इसका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसका नज़रिया, जिस नज़रिए से किताब लिखी गई है। एक्चुअली फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह है, जो कि ये है भी। लेकिन ये बात सिर्फ कुछ हद तक ही सच है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ज़्यादातर चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस प्रिडिक्ट करी हो या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूम प्रिडिक्ट किया हो। क्योंकि फाइनेंस का एक दूसरा फेज भी है जो कि मैथ्स नहीं है, और वो डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर पर, ह्यूमन साइकोलॉजी पर, लोग अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं उन सब चीज़ों पर। और इसीलिए इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बेसिकली किताब इन्वेस्टिंग के बारे में है और मेनली स्टॉक इन्वेस्टिंग। लेकिन इसमें स्टॉक एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं है कि कोई भी स्टॉक हमें कब पिक करना चाहिए, कब तक उसे होल्ड करना चाहिए या फिर कब उसे बेचना चाहिए। लेकिन जब भी कोई किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो रियल इस्टेट हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर कुछ और, उन सब के पीछे एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर काम करता है। और आप खुद सोचिए वो बिहेवियर सिर्फ किसी एक चीज़ पर कैसे डिपेंड कर सकता है, और वो सबका एक जैसा भी नहीं हो सकता। और इस किताब में यही सब डिस्कस हुआ है कि चीज़ें बैक एंड पे कैसे काम करती हैं, लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं और उन डिसीजन का मार्केट पर इफेक्ट क्या होता है। इस किताब में ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक अच्छा डिस्कशन है। इसके बाद आपको शायद लगे कि शेयर मार्केट में जितना ऊपर अप एंड डाउन होता है वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और जिसे प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, हम उनमें इंटरेस्टेड हों या ना हों, मगर उनका हमारी लाइफ पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और वो है पॉलिटिक्स और फाइनेंस। लेकिन इंडिया में फाइनेंस की वैल्यू हर इंडिविजुअल की लाइफ में पहले इतनी नहीं थी जितनी कि अब है, क्योंकि अब लोग इंडिपेंडेंट हैं। पहले शायद किसी को अपने रिटायरमेंट प्लान की ज़रूरत ना पड़ती हो क्योंकि वो लोग फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन अब सबको शायद रिटायरमेंट प्लान की ज़रूरत पड़े क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट हैं, या फिर ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और इसीलिए हमें सेविंग्स करनी चाहिए और इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि वो सेविंग्स हमारी ऐसे काम में काम आ जाए, ऐसी इमरजेंसी में काम आ जाए जिनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो है सेविंग्स और कंपाउंडिंग। लेकिन सेविंग्स को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं पाते। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि कोई सिर्फ सेविंग्स से और उन्हें अच्छे से यूज़ करके अमीर बन सकता है। और इसका सिर्फ एक रीज़न है, और वो है टाइम। क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन सबको पैसा आज ही चाहिए, सबको आज ही अमीर बनना है। दोस्तों, वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $84.5 बिलियन है, और आपको शायद विश्वास ना हो, उसमें से $84.2 बिलियन उनके 50 साल के होने के बाद आए हैं। और ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। और अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो शायद आपको रियलाइज़ हो सके कि सेविंग्स की और कंपाउंडिंग की कितनी पावर है। दोस्तों, अगर आप पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे शायद आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग की वैल्यू क्या है, सेविंग्स की वैल्यू क्या है, मनी की वैल्यू क्या है। क्योंकि सिर्फ किसी के कहने से कोई कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसे उसकी रियल वैल्यू ना बताओ। और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। और अगर आप पहले से कहीं इन्वेस्टिंग करते हैं तब भी ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप इससे और बेहतर बन सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं। वैसे तो ये किताब इतनी बड़ी नहीं है, इसमें करीब 200 पेजेज़ हैं और इसे कोई भी पढ़ सकता है, चाहे आपको फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज भी ना हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और इसके अलावा इस किताब में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, आपका लक, आपके डिसीजंस, ये सब कैसे मैटर करते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेता है, लेकिन फिर भी वो क्यों गलत हो जाते हैं। और इस किताब से जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता चली वो पता चली इन्वेस्टिंग की और मनी की इंपॉर्टेंस। पैसे का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, वो तो इसका बहुत ही छोटा रूप है। लेकिन पैसे से आपको मिल सकती है फ्रीडम। आपको इससे मिलता है अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल। आप चाहे जो छोड़ सकते हैं, जो स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने आप को सस्टेन करने के लिए। और सेविंग्स का और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि आपको ये टाइम के ऊपर कंट्रोल दे सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में जो पहली प्रॉब्लम लोगों को आती है वो आती है स्टार्ट करने में। सबसे पहले तो कौन सा ब्रोकर ढूंढें, तो उसके लिए आप जीरोधा यूज़ कर सकते हैं। मैं भी पर्सनली वही यूज़ करता हूँ। उसके बाद किस स्टॉक को पिक करें,
देखिए, पहले दिन से ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टॉक्स की एनालिसिस सीख जाएं या फिर एकदम सही स्टॉक चुनें। लेकिन आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आप गलत स्टॉक चुन लेंगे, क्योंकि वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में करीब 400 से 500 स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें से केवल 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से उनकी सिर्फ 90% वेल्थ है और बाकी के सब एवरेज या बिलो एवरेज। एक्चुअली हमें हर बार कोई बेस्ट नहीं चुनना होता, लेकिन अगर हम किसी काम को रेगुलरली करते हैं तो हमें कभी ना कभी कोई इतना बेस्ट मिल जाता है जो बाकी सबकी कमी को पूरा कर देता है। वैसे अगर आप स्टॉक्स की एनालिसिस सीखना चाहते हैं कि कोई भी स्टॉक कैसे पिक करते हैं, तो ये किताब आपकी शायद इतनी हेल्प ना करे, क्योंकि इसमें उस तरह की एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है। और बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि लाइफ में इन्वेस्टिंग की और सेविंग्स की क्या वैल्यू है।